बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर गांव में मनोज नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे। मनोज के पास एक गाय थी। मनोज की माँ उस गाय से दूध निकलकर गांव के लोगों को बेचती थी और दूध बेचकर अपना घर चलाया करती थी। कुछ समय बाद गाय भी दूध देना धीरे धीरे कम कर देती है। धीरे धीरे दूध की टोकरी भी छोटी होने लगी और मनोज की माँ दुखी होकर बोलने लगी, हाय राम, इस गाय को क्या हो गया है? ये तो कुछ दिन से दूध भी देना कम कर दिया है। जो भी थोड़ा देता है उससे तो केवल एक या दो लोगों को ही दे पाऊंगी, और बाकी लोग को कहाँ से दूं? मनोज की माँ ने सोचा, अगर गाय बिल्कुल ही दूध देना बंद कर देगी, इससे पहले क्यों ना इसे बेच दिया जाए। तभी मनोज घर आती है और मनोज की माँ ने कहा, मनोज, हमारी गाय तो दूध दे नहीं पा रही है, अब हम कैसे गुजारा करूंगी? तू एक काम कर, इस गाय को तो बाजार लेके जा और इसे अच्छी दाम में बेचकर पैसा ले आना। मनोज गाय को तुरंत अपने साथ लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। मनोज ने बाजार पहुंचकर उस गाय को बेचने के लिए बहुत पुकारा। गाय ले लो, गाय बहुत ही बड़ा गाय है। अरे भैया, गाय ले लो, बहुत अच्छी गाय है। तभी एक ग्राहक मनोज की तरफ आकर बोली, अरे ये गाय तो बुड्ढा है, इसे कौन खरीदेगा? हमें नहीं चाहिए। ये कहकर ग्राहक चला जाता है। बाद में और लोगों ने भी आकर देखा, लेकिन किसी ने भी उस गाय को नहीं खरीदा। मनोज का मन दुखी हो गया। दिन ढलने से पहले मनोज ने गाय को लेकर घर चल पड़ा। मनोज जब घर जा रहा था जंगल की रास्ते से, तभी रास्ते में एक जादूगर बाबा से मुलाकात हुई। जादूगर बाबा ने मनोज से पूछा, बेटे, ये गाय किसका है? मनोज ने कहा, ये हमारा गाय है, इसको बेचने गया था, लेकिन कोई भी नहीं खरीदा। यह सुनकर जादूगर बाबा ने कहा, इस गाय को मुझे दे दो, मैं तुम्हें उसके बदले में एक जादुई पौधा दूंगा। इसे तुम्हें बहुत ही धन लाभ होगा, और इस पौधे को केवल अमावास की दिन घर के आगे लगा देना। ये सुनकर मनोज सोचने लगा, इस जादुई पौधा से अगर हमें कुछ अच्छी धन मिलेगा तो कितना अच्छा होगा। लेकिन माँ ने मुझे गाय को बेचकर पैसे ले जाने बोले कि अब मैं क्या करूं? वैसे भी इस गाय को कोई नहीं खरीदेगा। मनोज ने बहुत समय सोचकर उस गाय को जादूगर के पास दे दिया और जादुई पौधा लेकर घर आ गया। मनोज ने घर आके अपनी माँ को सारी बातें बताईं, लेकिन माँ को मनोज की यह बात बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। वह नाराज होकर जादुई पौधा को घर के आंगन में फेंक देती है। मनोज की माँ अकेले में बड़बड़ाने लगती है और बोला, मेरी गाय भी नहीं रही और ना ही यह कुछ पैसे लाया, अब घर का गुजारा कैसे होगा? मनोज ने उस जादुई पौधा को उठा के सुपाकर रख देते हैं और फिर सो जाता है। अगले दिन फिर उसकी माँ कहने लगा, हे भगवान, ये क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? कहाँ से पैसे लाऊं? घर में सिर्फ 2 दिन का ही रेशन पड़ी है, बाद में क्या होगा? मनोज ने दूसरे रूम से माँ की बात सुनकर परेशान होने लगा और कहा, ये मैंने क्या कर दिया? जादूगर की बात सुनकर हमारी गाय को उसे दे दिया। अब मैं कहाँ ढूंढूं उस जादूगर को? ये बोलकर मनोज ने उसकी गाय पाने की आशा में जंगल की तरफ निकल पड़ी। मनोज जंगल में जाती है और चारों तरफ देखता है, वो जादूगर बाबा और गाय कोई भी नहीं मिला। दिन ढलने लगा। मनोज वापस लौटकर घर आ गया। रात को सोते समय मनोज सोचने लगा, है भगवान, कुछ रास्ते दीजिए।
ये सोचते सोचते उसे याद आया। कल तो अमावस का दिन है। वो जादूगर ने कहा था कि अमावस के दिन वो जादुई पौधा लगाने को, कल सुबह ही वो जादुई पौधा लगा दूंगा। अगले ही सुबह मनोज ने घर के आगे वो जादुई पौधा लगा देता है और फिर अगले दिन सुबह उठकर मनोज ने देखा कि वो पौधा थोड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन उस पौधा में कुछ भी नहीं लगा है। ये देखकर मनोज दुखी हो जाता है और बोलने लगा, है जादुई बाबा, ये क्या हुआ? इस जादुई पौधा का तो कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? कुछ तो दया करो। फिर दूसरे दिन उस पौधा को देखा कि उस जादुई पौधा में एक सोने की फूल खिली है। यह देखकर मनोज बहुत खुश हो जाता है। मनोज ने वह फूल तोड़कर वो तुरंत उसकी माँ को दिखाता है। मनोज की माँ भी सोने की फूल देखकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों भगवान को प्रणाम करता है। है भगवान, है जादूगर बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी दुख को देखा। बाद में मनोज ने वो सोने की फूल लेके खुशी खुशी बाजार में सुनार के पास बेचने जाते हैं और सुनार के पास पहुंचकर बोलती है, सेठ जी, इस सोने के फूल का अच्छे दाम दीजिए। सेठ जी पूछते हैं, मनोज, ये सोने का फूल कहाँ से लाए हो? मनोज ने सेठ जी की तरफ देखकर कहा, ये एक चमत्कार है भगवान का, आप अभी पैसा दीजिए। ये लंबी कहानी आपको बाद में बताऊंगी। यह सुनकर सेठ ने मनोज को भोला समझकर पैसा दे देती है और मनोज बहुत खुश होकर पैसे लेकर घर आ जाती है और घर लौटते समय बाजार से बहुत सारा सामान खरीद कर ले आते हैं। फिर कुछ दिन बाद अमावास की समय था। फिर से उस पौधा में और एक सोने की फूल खिलती है। मनोज वो फूल देखकर कहता है, वाह क्या बात है, इससे ही अगर हर महीने एक सोने की फूल मिलता रहा तो हम एक दिन इस गांव में सबसे ज्यादा अमीर बन जाएंगे। ये बोलकर मनोज फिर से खुश होता है और फिर वो सोने की फूल लेकर सुनार के पास जाती है। सेठ सुनार के पास वो फूल देने से पहले सोचा, अगर मैं सेठ जी को फिर से ये फूल दे दूं, फिर सेठ जी को मेरे जादुई पौधा के बारे में पता चल गया तो सेठ जी सबको बता देंगी और मेरे पौधा कोई चोरी कर लिया तो नहीं, ऐसा होने नहीं दूंगा। एक काम करता हूँ, इसे बेचने शहर चला जाता हूँ। यह कहकर मनोज शहर की तरफ चल पड़ा। ऐसे ही चलता रहा। वो जादुई पौधा हर अमावस की दूसरे दिन में एक सोने की फूल देती और मनोज वो फूल तोड़कर बेचने गांव के बाहर शहर जाके सुनार के पास बेचती थी और बहुत धन ले आती थी।